आज के इस वीडियो में हम शिव सूत्र के पहले और सबसे गहरे सूत्र को समझेंगे। चैतन्यम आत्मा अर्थात आत्मा ही शुद्ध चेतना है। क्या आपने कभी खुद से यह प्रश्न पूछा है, मैं वास्तव में कौन हूँ? क्या मैं केवल यह शरीर हूँ? क्या मैं मेरा नाम हूँ, मेरा चेहरा, मेरी पहचान, मेरी नौकरी, मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरे रिश्ते, या इन सबसे भी कुछ अधिक? हम पूरी जिंदगी दुनिया को जानने में लगा देते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं कौन हूँ अक्सर अनुत्तरित रह जाता है। शिव सूत्र का पहला सूत्र इसी प्रश्न का उत्तर देता है। भगवान शिव कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो। तुम वही साक्षी हो जो इन सब का अनुभव कर रहा है। अब एक पल के लिए अपने जीवन को देखिए। बचपन में आपका शरीर अलग था, आज अलग है। आपके विचार बदल गए, पसंद नापसंद बदल गई, दोस्त बदल गए, रिश्ते बदल गए, परिस्थितियां बदल गई। कभी आप बहुत खुश थे, कभी बहुत दुखी, कभी क्रोध आया, कभी प्रेम उमड़ा, लेकिन इन सभी बदलावों के बीच एक चीज कभी नहीं बदली, आपका होना, यही एहसास कि मैं हूं, वही आपकी आत्मा है, वही शुद्ध चेतना है। अब प्रश्न उठता है कि इसे कैसे समझें? इसका उत्तर भी बहुत सरल है। सत्य वही है जो कभी बदलता नहीं। जो हर समय एक जैसा बना रहता है वही सत्य है, और जो हर पल बदल रहा है वह स्थायी सत्य नहीं हो सकता। जरा ध्यान से देखिए, आपका शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, इच्छाएं बदल रही हैं, भावनाएं बदल रही है, यादें बदल रही है। आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी शिक्षा, आपका पद, आपकी सफलता और असफलता सब समय के साथ बदलते रहते हैं। और एक नियम याद रखिए, जिसका आप अनुभव कर सकते हैं वह आप नहीं हो सकते। आप शरीर को महसूस कर सकते हैं, इसलिए शरीर आप नहीं है। आप अपने विचारों को देख सकते हैं, इसलिए विचार आप नहीं हैं। आप अपने क्रोध, भय, प्रेम और खुशी को अनुभव कर सकते हैं, इसलिए भावनाएं भी आप नहीं हैं। तो फिर आप कौन हैं? आप वह है जो इन सब का अनुभव कर रहा है, जो हर अनुभव का साक्षी है, जो हर परिवर्तन को देख रहा है, लेकिन स्वयं कभी नहीं बदलता। वही चेतना है, वही आत्मा है। अब स्वयं से कुछ प्रश्न पूछिए। क्या आत्मा का कोई आकार है? क्या उसका कोई रंग है? क्या उसे किसी सीमा में बांधा जा सकता है? क्या उसका जन्म होता है? क्या उसकी मृत्यु होती है? यदि शरीर का कोई अंग नष्ट हो जाए तो क्या आत्मा भी समाप्त हो जाती है? यदि स्मृति चली जाए तो क्या आपका होना भी समाप्त हो जाता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है, नहीं। यही कारण है कि आत्मा को निर्गुण, निराकार, असीम, अजन्मा और अमर कहा गया है। जिस प्रकार मिट्टी से घड़ा बनता है और घड़ा टूट जाने पर भी मिट्टी बनी रहती है, उसी प्रकार शरीर जन्म लेता है, बदलता है और एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन जिस चेतना के कारण शरीर जीवित है वह कभी नष्ट नहीं होती। इसीलिए शिवसूत्र हमें याद दिलाता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं बल्कि चेतना है। आज हम अपने जीवन की अधिकांश समस्याओं से इसलिए दुखी हैं क्योंकि हमने स्वयं को शरीर और मन मान लिया है। कोई कुछ कह दे तो हम टूट जाते हैं, सफलता मिले तो अहंकार आ जाता है, असफलता मिले तो स्वयं को बेकार समझने लगते हैं। लेकिन जिस दिन यह अनुभव हो जाएगा कि मैं इन सब का केवल साक्षी हूँ, उसी दिन भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेगी। भूख लगेगी, लेकिन आप जानेंगे कि भूख शरीर को लगी है। दर्द होगा, लेकिन आप समझेंगे कि दर्द शरीर अनुभव कर रहा है। क्रोध आएगा, लेकिन आप देख पाएंगे कि क्रोध मन में उठ रहा है। और तब पहली बार आप अपने अनुभवों के गुलाम नहीं बल्कि उनके साक्षी बन जाएंगे। यही शिव सूत्र का पहला संदेश है। चैतन्यम आत्मा, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम वह शुद्ध चेतना हो जो इन सबको देख रही है। आज के लिए बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपके हृदय को छू गया हो, यदि इसने आपको एक पल के लिए भी स्वयं की ओर देखने के लिए प्रेरित किया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, क्योंकि हो सकता है किसी को इसी सत्य की तलाश हो। अगले वीडियो में हम शिवसूत्र के अगले सूत्र को समझेंगे और आत्मज्ञान की इस अद्भुत यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक स्वयं को याद रखिए, क्योंकि स्वयं को जानना ही शिव को जानना है। हर हर महादेव।